सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजरायल के जरिए ईरान पर हमले के बाद जंग के बुरे नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में नजर आने लगे हैं। ईरान जंग की वजह से हार्मुज की नाकेबंदी तो बस एक बानगी है। ईरान जंग का सबसे बुरा असर इस वक्त यूरोप में नजर आ रहा है। यूरोप के मुल्क अमेरिका और इजरायल की हरकतों से इतने नाखुश हैं कि वो अब इनसे दूरी बनाने लगे हैं। सिर्फ मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ही मामला महदूद नहीं रह गया है। ईरान जंग का असर पूरी दुनिया में नजर आता है। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है और अच्छे से समझ रही है कि आखिर अमन चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के नाम पर ईरान पर हमला किया। इजरायल के साथ मिलकर ईरान के सैकड़ों स्कूलों को तबाह किया। ईरान के रेलवे और ट्रांसपोर्ट ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि तुम वो न्यूक्लियर वेपन तलाश रहे थे, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाह रहे थे। आखिर आम लोगों को मारकर तुम कौन से ईरानी अवाम की हिमायत कर रहे हो। ईरान जंग में नाटो ने अमेरिका को अपने मिलिट्री ठिकाने देने से मना कर दिया। यानी जो नाटो अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है, अमेरिका के इशारे पर ठुमके लगाता था, अमेरिका के इशारे पर उठता था, बैठता था, अमेरिका के इशारे पर नाचने लगता था, आज उसी नाटो को इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अमेरिका को आंख दिखाने लगा है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। अमेरिका की हरकतों को देखकर पूरा यूरोप परेशान है और यूरोप में मौजूद सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस का नाम ही नाटो है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे मुल्कों ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। अमेरिका चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यूरोपियन यूनियन के मुल्क सुनने के लिए तैयार नहीं। खासकर नाटो मुल्कों ने जिस तरह से अमेरिका को ठेंगा दिखाया है वो काबिल तारीफ है। नाटो ने साफ तौर पर समझा दिया है कि नहीं का मतलब नहीं होता है और नहीं कहने में नाटो को कोई गुरेज नहीं है। नाटो को अब नहीं कहने की आदत हो चुकी है। उसने खुद को इस जंग से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझी है। अमेरिका जहां जहां जाता है वहां नाटो को खींच कर ले जाता है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईरानी जंग में नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। नाटो ने साफ तौर पर अमेरिका को बता दिया है कि यह जंग नाटो की नहीं है, ये जंग अमेरिका और इसराइल की है। नाटो मुल्कों में स्पेन सबसे बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाना जाता है। इस पर इनका अंदाज काबिल तारीफ है। किसी जमाने में अंदलुस के नाम से मशहूर स्पेन ने अमेरिका को ठेंगा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खासकर जिस तरह से नाटो का हिस्सा रहते हुए इटली, ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका को मदद से इनकार किया है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इटली से अमेरिका इतना नाराज चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला इटली के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का हवाला देकर ईरान जंग को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी दाल नहीं गल पा रही। वो पूरी दुनिया को यही समझाने में लगा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो सबके लिए खतरा बन जाएगा। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो इटली को उड़ा देगा। वहीं इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि ट्रंप बाबू, तुम जो बातें कर रहे हो पहले खुद तो इस पर गौर करो। पूरी दुनिया में 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें से केवल एक ही देश ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है और उसका नाम है अमेरिका। यानी खुल्लम खुल्ला जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के बड़बोल बयानों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अमेरिका खुद ही न्यूक्लियर वेपन बनाकर दूसरों के लिए खतरा बन चुका है और दूसरों को प्रवचन दे रहा है। जब किसी भी देश ने न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी मुल्क ने जब परमाणु हथियार को दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ईरान को ही कैसे खतरा मान लिया जाए। जब 9 देशों के पास परमाणु हथियार है और सिर्फ अमेरिका ने ही इन खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है, तो अमेरिका खुद ही अपनी जगह पर दागदार है और उसे दूसरों को दागदार साबित करने की कोई जरूरत नहीं। इटली ने अपने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए अमेरिका को मिलिट्री बेस देने से इनकार कर दिया। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने वाले जहाज के लिए इटली का मिलिट्री बेस मांग रहा था, लेकिन इटली ने अमेरिका की इस चाहत को ठुकरा दिया। इटली ने अपने मिलिट्री बेस को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले के लिए देने से मना कर दिया। इटली ने साफ साफ बोल दिया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग में शामिल नहीं होना चाहता। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसराइल के साथ इटली ने अपने लंबे वक्त से चले आ रहे डिफेंस मुआहदा को ऑटोमेटिक रिन्यू करने से ही रोक लगा दी है। यानी जो डिफेंस मुआहदा इसराइल के साथ इटली का लंबे वक्त से चला आ रहा था, उससे ऑटो रिन्यूअल होने से रोक दिया। ये न सिर्फ इसराइल के लिए सदमे की खबर है, बल्कि एक मजबूत अलायंस के तौर पर अमेरिका के लिए भी जोरदार झटका है। इटली ने डिफेंस एग्रीमेंट सस्पेंशन की कार्यवाही ऐसे वक्त में की है जब लेबनान में इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के शांति सैनिकों पर हमला किया। दुनिया भर के देश इसराइल की इस हरकत से नाराज थे, लेकिन जैसा एक्शन इटली ने लिया वैसे हिम्मत बहुत कम लोगों ने दिखाई है। ईरान जंग की मुखालिफत की वजह से पॉम्पियो को डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपनी बदतरीन तनकीद का शिकार बनाया, बार बार उनको तनकीद का निशाना बनाया। ये बात भी इटली को नागवार गुजरी। इटली ने ट्रंप की हरकतों को नाकाबिल कबूल बताया और पॉम्पियो के साथ
यकजहती का ऐलान किया। जॉर्जिया मेलोनी के जरिए अमेरिका के खिलाफ इतने बेबाक अंदाज को देखकर बहुत ही हैरानी का इजहार किया। ट्रंप ने कहा कि मैं हैरान हूं, शौक हूं। ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी में हिम्मत नहीं है, इसमें हिम्मत की कमी है। ट्रंप ने कहा कि इटली हमारे लिए नहीं है तो हम भी इटली के लिए नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। खैर, इटली और अमेरिका के दरमियान तो बहमे का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अमेरिका को साफ साफ समझा दिया है कि नाटो मुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि हम ईरान से जंग चाहते हैं। यानी नाटो मुल्क होने का मतलब ईरान से जंग नहीं है। इनका साथ साथ इशारा मिल रहा है कि अब नाटो का कोई मुल्क अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला नहीं है। वो अपना बुरा भला देखकर, जो अपना नफा नुकसान देखकर ही कोई ना कोई फैसला करेगा। यूरोप ने ऐसे ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो इजरायल के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 26 मुल्कों में इजरायल के साथ अपने कारोबार को आंशिक तौर पर सस्पेंड कर दिया है, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या यूरोप के दूसरे मुल्क। इन सब की वजह मईशत है। तेल और गैस की किल्लत ने यूरोप की कमर तोड़ दी है। बड़े बड़े देश अमेरिका को कोस रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजरायल की वजह से बंद हो चुका है। लाल सागर में बाब अल मंदब भी खतरे के निशान से बाहर नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो जहाजों की आवाजाही पर रोक है, अमेरिका खुद ही अपनी फौज लेकर किसी भी जहाज को आने जाने से रोक रहा है। इसकी वजह से यूरोपीय मुल्कों की मईशत खतरे में आ गई है। यूरोपीय मुल्क माशी और घरेलू बहरान का सामना कर रहे हैं जो इनकी आवाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और इन सब का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल का जबरन थोपा गया ईरान जंग है। खैर, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। लेबनान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ अमेरिका का अमन मुआहदा तय नहीं हो सका है। ट्रंप रोजाना बयानबाजी तो दे रहे हैं, लेकिन अमन मुआहदा टिक पाएगा या नहीं, इसके लिए अभी बहुत से सवालों के जवाब देने बाकी हैं। क्योंकि ईरान पर दुनिया भरोसा कर सकती है, पर अमेरिका इसराइल पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। खासकर जो काम अमेरिका खुद नहीं कर सकता, वो काम अमेरिका इसराइल के जरिए करवा लेता है। फिलहाल पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल से थोड़ा दूरी बनाकर चलना चाहती है, क्योंकि इनके बदनुमा दाग बड़े बड़े दामन को मैला कर सकते हैं, बड़े बड़े चेहरों को दागदार कर सकते हैं, बड़े बड़े मुल्कों को गुनहगार बना सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि जब हम राजी नहीं हैं तो साफ साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हम आपसे राजी नहीं हैं, हम आपके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अभी ये अगर दुनिया ने अमेरिका और इजराइल से किनारा नहीं किया तो आगे चलकर हर मुल्क को अमेरिका निगल जाएगा। हर मुल्क को अमेरिका इस्तेमाल करके फेंक देगा। ईरान जंग ने अमेरिका और इजराइल को नंगा कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।